देखिएगा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हम लोग जानते हैं जब बहुत समय तक करंट फ्लो करता है वायर्स के थ्रू तो हम देखते हैं वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम के लिए कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस से कितना Q चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो Q/T क्या होगा, I करंट होगा। कितना करंट होगा, I। जब भाई चार्ज फ्लो करेगा T टाइम के लिए तो हम क्या बोल देंगे, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो हीट पावर जो होगा, पावर सप्लाई वो कितना होगा, V क्रॉस I। क्या होगा, V इंटू I। ये जो है पावर है, क्या है ये, पावर। इतना पावर सप्लाई करेगा सोर्स कितना पावर सप्लाई करेगा, V इंटू आई। इसको दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू V। आई को क्या लिख सकते हैं, Q/T। आई को क्या लिख सकते हैं, Q/T। आई को क्या लिख सकते हैं, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, विथ टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट के डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई को Q/T लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है पावर, और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बताइए इतनी चीज समझ आई, बढ़िया। तो मान लेते हैं हम हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, इस एनर्जी को कितने टाइम के लिए बहाया हमने, T टाइम के लिए बहाया। कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए बहाया। तो हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस कितनी हुई। ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो पावर है या एनर्जी है, इतनी एनर्जी इससे सप्लाई, इतनी एनर्जी सप्लाई की गई किसके द्वारा,